हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 30 जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। हमारे ऑप्शन हैं गोंड जनजाति, भील जनजाति, कोरकू जनजाति या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैतूल पुलिस अधीक्षक के द्वारा किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं का ब्लू गैंग संबंध बनाया गया था। हमारे ऑप्शन हैं रेप मुक्त करने के उद्देश्य से, नशा मुक्त करने के उद्देश्य से, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नशा मुक्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में बैतूल पुलिस अधीक्षक के द्वारा नशा मुक्त करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं ने ब्लू गैंग संबंध बनाया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद ने समाज को नशे से मुक्त करने के उद्देश्य से महिलाओं का ब्लू गैंग समूह बनाया है। यह समूह गांव-गांव जाकर अवैध शराब की बिक्री और नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता फैला रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस समूह के म्यूजिक एल्बम का विमोचन किया है। उन्होंने कहा, ब्लू गैंग की समस्त महिलाओं का अभिनंदन करता हूं। आप सभी इसी तरह समाज को दिशा दिखाने का कार्य करते रहें। मैं आप सभी के साथ हूं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना कि बैतूल की पुलिस अधीक्षक सुश्री शिमाला प्रसाद ने समाज को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से महिलाओं को ब्लू गैंग समूह बनाया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में साइकिल फॉर चेंज अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या शिवपुरी। तो देखिए, इसका सही आंसर है जबलपुर। हाल ही में साइकिल फॉर चेंज अभियान में मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना कि जबलपुर जिला साइकिल फॉर चेंज अभियान में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू किए गए साइकिल फॉर चेंज अभियान में जबलपुर स्मार्ट सिटी ने फिर बाजी मारी है। अभियान में बेहतर प्रदर्शन के लिए जबलपुर को स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजा गया है। गत दिवस ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवार्ड की घोषणा आवास एवं शहरी मंत्रालय के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा की गई। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू किए गए साइकिल फॉर चेंज अभियान में 100 शहरों ने भाग लिया है, जिसमें जबलपुर का चयन टॉप 15 शहरों में हुआ। जबलपुर मध्य प्रदेश का केवल एकमात्र शहर है जिसने इस अवार्ड में अपनी जगह बनाई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना कि जबलपुर का चयन टॉप 15 शहरों में हुआ है और ये मध्य प्रदेश का केवल एकमात्र शहर है जिसने इस अवार्ड में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा होम स्टे योजना के अंतर्गत ग्वालियर अंचल के कितने गांव को जोड़ दिया गया है। हमारे ऑप्शन हैं 70 गांव, 80 गांव, 90 गांव या 60 गांव। तो देखिए, इसका सही आंसर है 70 गांव। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा होम स्टे योजना के अंतर्गत ग्वालियर अंचल के 70 गांव को जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने होम स्टे योजना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत ग्वालियर अंचल में आने वाले 70 गांव को जोड़ दिया गया है। हर गांव से एक घर का चुनाव होम स्टे के लिए किया गया है, जहां विदेशी पर्यटक ठहरकर वहां की संस्कृति को जान सकेंगे। एमपीटीवी के डायरेक्टर मनोज सिंह ने बताया कि
हमारी टीम निरंतर ग्रामीणों के संपर्क में है। ग्रामीणों की काउंसलिंग कर उन्हें मिलने वाले फायदों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही कुछ दिन पहले टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर गांव की सूची तैयार की थी। ऐसे घरों को योजना से सर्वाधिक जोड़ा गया था जिनमें कहीं ना कहीं इतिहास की झलक देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने होम स्टे योजना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है और इसमें ग्वालियर अंचल के आने वाले 70 गांव को जोड़ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इंदौर के चिड़ियाघर में पहली बार काला बाघ देखा गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है 29 जुलाई। हाल ही में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इंदौर के चिड़ियाघर में पहली बार काला बाघ देखा गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए विश्व बाघ दिवस पर इंदौर के वन्य प्रेमियों को एक खास सौगात मिली। 1.5 माह के इंतजार के बाद ब्लैक टाइगर विक्की बाड़े में नजर आया। विक्की को बाड़े में निगमा युक्त प्रतिभा पाल ने गेट खोलकर छोड़ा। इस मौके पर निगमा युक्त ने कहा, अब चिड़ियाघर में पीले, काले, सफ़ेद तीनों रंग के बाघ हैं। इन्हें देखने का उत्साह बच्चों में बहुत है। अब प्राणी संग्रहालय में कई और नए जानवरों को लाएंगे। जल्दी चिड़ियाघर में जेब्रा को लाया जाएगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 29 जुलाई की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? हमारे ऑप्शन है चंबल नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है चंबल नदी। काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। बात करें काली सिंध नदी की तो ये देवास के बागली गांव से निकलती है। देवास के बागली गांव से निकलती है काली सिंध नदी। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। और राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में। इसके किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं? तो इसके किनारे बसे हुए शहर हैं देवास और सोनकच्छ। देवास और सोनकच्छ काली सिंध के किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चंबल नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये देखिए चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी का उद्गम मऊ की जानापाव पहाड़ी से होता है। मऊ की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और इसका समापन कहाँ होता है? चंबल नदी का समापन, तो इसका समापन होता है उत्तर प्रदेश के इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका उद्गम होता है मऊ की जानापाव पहाड़ी से और समापन उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में यह मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां, तो चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध, बनास, पार्वती और क्षिप्रा। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, बनास, पार्वती और क्षिप्रा। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, आप लोग याद रखना, इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है और कोटा में जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है। चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे इसके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये
याद रखिएगा। बेतवा नदी हमारे रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और नर्मदा नदी हमारे अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी हमारी खम्मात की खाड़ी में समापन हो जाती है और बेतवा नदी हमारी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन 29 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 29 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से गुजरने वाले किस राजमार्ग को केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? इसका आंसर है वारा सिवनी बालाघाट सड़क मार्ग। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश से गुजरने वाले वारा सिवनी बालाघाट सड़क मार्ग को केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नमन है देवी नर्मदा नामक एल्बम का पहला गीत रिलीज होने वाला है। इसका लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो उसका सही आंसर है मणिका दुबे। ठीक है, हाल ही में नमन है देवी नर्मदा नामक एल्बम का पहला गीत रिलीज होने वाला है। इसका लेखन मणिका दुबे ने किया है और इसकी स्वयं प्रोड्यूसर ऋषिका दुबे हैं। ये दोनों बहनें हैं, आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में रोटरी क्लब ग्रेटर का 24वां पद स्थापना दिवस आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है जबलपुर। आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रोटरी क्लब ग्रेटर का 24वां पद स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा बहुविध कलानुशासनों की गतिविधियों पर एकाग्र गमक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर है संस्कृति विभाग। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा बहुविध कलानुशासनों की गतिविधियों पर एकाग्र गमक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश भर की लाडली लक्ष्मियों के खाते में प्रोत्साहन राशि पहुंचाई गई है। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर है 2007। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश भर की लाडली लक्ष्मियों के खाते में प्रोत्साहन राशि पहुंचाई गई है। इस योजना का शुभारंभ 2007 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी इंदौर में इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। इसके सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डॉक्टर सुनील दत्ता। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में आईआईटी इंदौर के इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। इसके सीईओ डॉक्टर सुनील दत्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी करंट की। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।